स्टार्ट करते हैं। शिल्पकला व्यवसाय का प्रशिक्षण। अब जब क्या हुआ, आग की उत्पत्ति हो गई ना। आग की उत्पत्ति कब होती है? अत्यंत स्निग्ध और अत्यंत रुक्ष काल में अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती है। एक मिनट। ओके। अत्यंत स्निग्ध और अत्यंत रुक्ष काल में अग्नि की उत्पत्ति नहीं होती है, ये भगवान ऋषभ को पता था। उन्हें क्या पता था कि अभी अग्नि की उत्पत्ति होनी है। आग जब तक नहीं आएगी तब तक खाना नहीं पका पाएंगे। बहुत सारे काम आग से ही होते हैं। तो अब यहाँ पे पता था कि भाई कभी ना अभी अग्नि की उत्पत्ति होने वाली है, क्योंकि वह तीसरे आर्य का अंतिम समय आने वाला था। तो अब यहाँ पे आग की उत्पत्ति हो जाती है। तो अग्नि की जब उत्पत्ति हो जाती है तो बहुत सारी बातों का जन्म हो जाता है, यानी नई नई चीजों की उत्पत्ति, क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति के साथ ही बहुत सारी चीजें जुड़ी थी। अब यहाँ पे शिल्प कला और व्यवसाय का प्रशिक्षण। अब भगवान ने क्या सिखाया? तो भगवान तो अवधि ज्ञानी तो थे ही, जन्म से गर्भ से ही अवधि ज्ञानी होते हैं तीर्थंकर। तो भगवान ने अपने पुत्र भरत को, जो बड़ा पुत्र था, बड़ा बेटा था, भरत को क्या सिखाया? 72 कलाएं। अब इसमें हम जितने भी ये क्लासेस करवाते हैं, ये सारी चीजें भगवान ने पहले ही बताई हुई है। जब 72 कलाओं का पढ़ते हैं ना विवरण पूरा, तो ऐसे लगता है हम अभी तो बच्चों को क्लास में भेज रहे हैं। भगवान ने तो अपने बच्चों को फ्री में क्लासेस दे दी थी, पूरी की पूरी ये सारी प्रशिक्षण। और उसके साथ एक्स्ट्रा क्या सिखाया? भगवान ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को 72 कलाएं सिखाई। कनिष्ठ यानी छोटे बेटे बाहुबली को प्राणी की लक्षण विद्या का उपदेश दिया। आप लोगों को पता हो तो, जैसे जानवरों की जो बोलियां होती है पहले जमाने में, उनकी भाषा भी समझ जाते थे लोग, है ना। कि ये चिड़ा चिड़ी क्या बोल रहे हैं, अंजना और पवन कुमार के उसमें है ना। आप लोगों ने कभी स्टोरी पढ़ी हो तो वो कोयल थी डाल पे बैठी हुई, वो रो रही थी, तो बोले क्या हुआ कि इसका, वो कोयल थी या चिड़ी थी, जो भी थी, तो वो रो रही है, तो बोले उसका वो चिड़ा वहां गया है, तो वो विरह में रो रही है। तो उसने सोचा कि अरे अंजना कितने, तो ऐसे है ना, पहले प्राणियों की भाषा, बोली, लक्षण, ये सारी चीजें पहचान जाते थे, तो उनकी एक विद्या होती थी। तो भगवान ऋषभ ने अपने छोटे बेटे बाहुबली को क्या सिखाया? प्राणी की लक्षण विद्या का उपदेश दिया। बड़ी पुत्री ब्राह्मी को क्या दिया? 18 लिपियों का ज्ञान दिया। यहाँ पे 18 लिपियों में पहली ब्राह्मी लिपि नाम दिया जाता है, फिर यवनानी, सौराष्ट्री, ऐसी 18 लिपियों का नाम आता है। और सुंदरी को गणित आदि का ज्ञान दिया। अब जो सुंदरी थी उसको क्या सिखाया? गणित आदि का ज्ञान करवाया। धनुर्वेद यानी तीर कमान, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, क्रीड़ा विधि आदि आदि विद्याओं का प्रवर्तन कर लोगों को सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत बना दिया। अब प्रॉपर एक गांव, शहर, लोग ऐसे पूरा डिवाइड करके, जैसे राजा होता है, फिर प्रजा होती है, मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं, फिर उनको ये वर्ग में डिवाइड कर दिया। अब आग की उत्पत्ति हो गई, तो आग की उत्पत्ति हो गई तो कितनी सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे पात्र, औजार, वस्त्र, चिकित्सा आदि शिल्पों का जन्म हुआ। क्या क्या हुआ? ये सारे वर्क जो होते हैं ना, अलग अलग फील्ड के होते हैं। जैसे अन्न पाक के लिए पात्र निर्माण आवश्यक हो गया। अब खाना किस में बनाएंगे जब पात्र नहीं होगा? तो मिट्टी ही सही, मिट्टी के भी बर्तन तो बनाने पड़ेंगे ना, अग्नि अग्नि में पकाना पड़ेगा ना, उसके लिए भी तो आग जरूरी है। तो यहाँ पे जो लोहे की चीजें हैं, फिर लोहे का या जो भी है, तो यहाँ पे जो अन्न पाक के लिए पात्र निर्माण आवश्यक हुआ। कृषि गृह निर्माण आदि के लिए औजारों की आवश्यकता हुई। अब औजार नहीं होंगे, कुदाली, पावड़ा, वो जो भी होते हैं, उनके बिना घर कैसे बनाएंगे? कि भाई मिट्टी हटानी है, खोदना है, इसको जमाना है, इसको लगाना है, इसको करना है, तो वो पात्र और औजार तो चाहिए चाहिए।
तो कृषि और गृह निर्माण के लिए औजार आवश्यक थे, इसीलिए लोहकार शिल्प का आरंभ हुआ। क्या हुआ? लोहकार शिल्प का। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन ने वस्त्र शिल्प और गृह शिल्प को जन्म दिया। अब वहां पे रोटी मिल गई तो कपड़ा भी चाहिए, कपड़ा मिल गया तो मकान भी चाहिए, चाहिए ना। तो ये सारी शिल्पों का आरंभ हुआ और नाखून, बाल ये सब बढ़ने लग गए। तो फिर ये काटने के लिए नापित कला, जो नाई होते हैं ना, नापित कला का भी, शिल्प का भी निर्माण हो गया। तो ये 5 शिल्पों का प्रवर्तन आग की उत्पत्ति के बाद हुआ। कौन कौन से हो गए? पात्र के लिए पात्र निर्माण हो गया, और फिर औजार निर्माण, वस्त्र, चित्र और नापित, हो गए ना? 5 हो गए। 5 शिल्पों का प्रवर्तन आग की उत्पत्ति के बाद हुआ। पदार्थों के विकास के साथ विनिमय की आवश्यकता हुई, यानी अभी बहुत सारे, अब जो खेती कर रहे थे उनके पास तो बहुत सारे अनाज ही अनाज हो गया। वो इतने अनाज को अकेला तो बंदा कैसे खाएगा? फैमिली भी होगी तो कितना खाएगा? तो यहाँ पे जिसके पास जो चीज एक्स्ट्रा होती थी, वो चीज के बदले में दूसरा बंदा उसे वो अपनी चीज दे देता था। तो ऐसे वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था, कई वर्षों तक ऐसे ही होता था। तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा है, मेरे पास ये है, तुम ये दे दो, मैं तुमको ये दे देता हूँ। पहले पैसे तो थे नहीं, तो पदार्थों का विनिमय होने लगा। फिर कृषिकार, व्यापारी, रक्षक वर्ग भी अग्नि की उत्पत्ति के बाद बने। ये सब कब बने? व्यापारी और सब। अब बिजनेसमैन भी बनने लगे। बिजनेसमैन इन द सेंस कि यहाँ जो अभी बिजनेस चल रहा है वैसा नहीं, बस वही कि तुम मेरे पास लाओ, मैं बेच दूंगा। वो एक रहता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कि भाई अनाज बहुत ज्यादा बच गया तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कैसे करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे इन सब चीजों की व्यवस्था हो गई। रक्षक वर्ग भी अग्नि की उत्पत्ति के बाद। कहा जा सकता है कि अग्नि ने कृषि के उपकरण, आयात निर्यात के साधन, अस्त्र शस्त्रों को जन्म दे मानव के भाग्य को बदल दिया। ठीक है। पदार्थ बढ़ी तो परिग्रह की ममता भी बढ़ी और संग्रह होने लगा। अब यहाँ पे जैसे जैसे धीरे धीरे पदार्थ बढ़ने लग गए, तो लोगों में परिग्रह की भावना, क्योंकि अभी ये कौन सा आ रहा था? अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा। और इस आरे में क्या हो रहा है? अवसर्पिणी काल में क्या नियम है? हर बातों का धीरे धीरे ह्रास होगा, यानी घटता जाएगा। तो अब उनमें भी वो सारी चीजें, जो अनासक्त भावना थी ना, पहले तो उन आसक्ति थी नहीं युगलियों में, है ना, उनको संग्रह की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, परिग्रह था नहीं, उनके ममत्व भाव उतना था नहीं। अब उन्होंने जब घर बनाना शुरू किया, लोगों को इकट्ठा रखना शुरू कर दिया, सब साथ में रहने लग गए, तो वहां पे परिग्रह की मनोवृत्ति ने जन्म ले लिया और ममत्व भाव भी बढ़ने लग गए। या ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरा है, ऐसे मेरे वाली ममत्व वाली जो भावना होती है वो भी बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे क्या हो गया? कौटुंबिक ममत्व भी बढ़ने लग गया। लोकेशना और धनेशना के भाव जाग उठे। लोकेशना यानी समाज में यश प्रतिष्ठा आदि, है ना। लोकेशना, लोक में यश, सामाजिक प्रतिष्ठा, यश आदि की भावना जाग गई कि मैं बड़ा बनूं, मतलब मैं अच्छा बनूं, समाज में मेरा नाम हो। धीरे धीरे वहां जब समाज उतना तो नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ये सब होने लग गया। और धनेशना मतलब धन की प्राप्ति की इच्छा या लालसा। धनेशना धन की इच्छा, एशना मतलब इच्छा होता है। ठीक है। सामाजिक परंपराओं का सूत्रपात। पहले क्या होता था? मृतकों को ना तो दफनाया जाता था, ना ही जलाया जाता था। कहते हैं भारंड पक्षी होते थे, वो ले जाते थे और वैसे ही हो जाता। तो पहले जमाने में ऐसे दाह क्रिया वाला था नहीं, अंतिम संस्कार और ऐसा कुछ था नहीं। न रोते थे, न उनसे ममत्व होता था। फिर उनका ममत्व भी बढ़ने लग गया, फिर वो रोने भी लग गए, अंतिम संस्कार की विधियां भी करने लग गए। तो यहाँ से वेदी और स्तूप बनाने लग गए, नाग पूजा, अन्य कई उत्सव भी लोग मनाने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार बढ़ा, तो अनेक चीजें उसमें अपने आप पनपती गई। कैसे? जैसे अंतिम संस्कार करना, मृत्यु के बाद रोना, उनके लिए वेदी और स्तूप उनकी याद में बनाते हैं ना, कि यहाँ मरा था, यहाँ मैंने गाड़ा था, या यहाँ पे जलाया था, वेदी और स्तूप बनाना। और फिर ऐसे कई उत्सव मनाने लग गए, नाग पूजा आदि करने लग गए। तो ऐसे कई चीजें वहां पर प्रारंभ हो गई।
धर्म तीर्थ का प्रवर्तन। अब भगवान जो ऋषभ थे 84 लाख पूर्व की आयु थी, तो 83 लाख पूर्व तक वो घर में रहे हैं। 1 लाख वर्ष में 1000 साल का उनका छद्मस्त काल है, और शेष पूरा 99 हजार साल का क्या है उनका केवल पर्याय है, केवल ज्ञान का पर्याय, यानी वो तीर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने राजा तो बहुत लंबे समय तक राजा रहे, लंबे समय तक राजा रहे। उसके बाद में जब उन्होंने अंतिम भाग आया, भाई अभी 1 लाख साल ही है बाकी अभी, तो उन्होंने क्या किया, घर को छोड़ दिया, क्या बन गए, मुनि बन गए, है ना। 1000 वर्ष की साधना के बाद भगवान को केवल ये लाभ हुआ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका इन चार तीर्थों की स्थापना की, मुनि धर्म के 5 महाव्रत, गृहस्थ धर्म के 12 व्रतों का उपदेश दिया, और साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं बनाई। क्योंकि संघ कब बनता है, तीर्थ की स्थापना कब होती है, जब साधु साध्वी श्रावक श्राविका, तीर्थ यानी चतुश्रयी तीर्थ कहा जाता है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, चार, ये चार बनते हैं तो ही तीर्थ कहलाता है। तो चतुश्रयी तीर्थ की स्थापना की भगवान को, जैसे ही 1000 वर्ष के बाद में केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान होते ही सबसे पहले क्या करते हैं भगवान, जो भी तीर्थंकर होते हैं, केवल ज्ञान होते ही उनको देशना देनी होती है, यानी प्रवचन देना होता है। उस प्रवचन से प्रभावित होकर वहां पे लोग जो मनुष्य होते हैं वो साधु साध्वी बनते हैं, कुछ श्रावक श्राविकाएं बनते हैं, तो ऐसे धर्म संघ की स्थापना होती है। साम्राज्य लिप्सा। अब धीरे धीरे, ये तो रास होने वाला काल था, अवसर पिणी था, इसमें सब बातों का रास होगा, होगा तो होते होते ऐसा हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, चक्रवर्ती बनने का नियम होता है कि वो जब तक 6 खंडों पर आधिपत्य नहीं कर ले, यानी 6 खंडों को नहीं जीत ले, तब तक वो चक्रवर्ती होगा नहीं। अब भगवान ने क्या किया, दीक्षा लेने से पहले उसके जो 100 पुत्र थे सबको अलग अलग राज्य दे दिया कि भाई तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, सबको अलग अलग एकदम बराबर इक्वल डिवाइड करके वो तो साधु बन गए ना। अब उसके बाद भरत को तो चक्रवर्ती बनना था, और चक्रवर्ती के लिए नियम है कि भाई वो तो सब खंड पे सब राजा उसके अधीन हो तो ही वो उसके आयुधशाला में चक्र रत्न ये सब उत्पन्न होते। तो अब उसने सोचा कि भाई अभी मुझे तो सबका राज्य लेना ही पड़ेगा, नहीं तो अधीनता स्वीकार कर लो, ऐसे बोलो कि हाँ हम आपके अंडर में है। मंजू जी मैं आपका प्रश्न ये कंप्लीट होते ही लेती हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब उन्होंने सोचा कि भाई मेरे को तो करना ही पड़ेगा, 6 खंड का अधिपति होता है तो ही चक्रवर्ती होता है, तो 6 खंड को जीतना है। सबसे पहले अपने भाइयों को तो बोलूं कि भाई तुम मेरे अंडर में आ जाओ, तुम सब मेरा कहना मान लो, तुम ऐसे बोल दो कि आप हमारे राजा हो बस, है ना, तो भी चलेगा। उन्होंने बोला जब पिताजी ने हम सबको अलग अलग दिया है, अपना अपना दिया है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, पहले तो ऐसा था नहीं ना, उन्होंने कभी देखा नहीं था ना। तो उन्होंने बहुत बोला, बहुत समझाया, तो बोले हम क्या कम है क्या, हम क्या कमजोर है क्या, एक ही बाप के बेटे हैं, तुम्हारे में जितनी ताकत है हमारे में भी है, हम भी तो लड़ सकते हैं, लेकिन भाई भाई से कौन लड़ेगा। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि हम ऐसे कैसे लड़ सकते हैं। तो वो गए भगवान ऋषभ के पास, भगवान ऋषभ को पास गए और अपनी पूरी बात सुनाई, और भगवान ऋषभ ने कहा कि है ना, मैं तुमको ऐसा राज्य देता हूँ जो कोई तुमसे छीन ही नहीं सकेगा। तो कि कैसा कौन सा राज्य है, कि संयम का राज्य, आत्मा का राज्य, जो आत्मा को पा लेता है, एक आत्मा को जीतने वाला क्या बोलता है, बताइए। उसमें कहा है, अच्छा म्यूट है, ठीक है। जैसे अपने अरत वंदना में कहा जाता है कि एक आत्मा को जीतने वाला शत्रुओं को, लाख शत्रुओं को जीतने से भी बड़ा हो जाता है युद्ध में, है ना। तो अगर कोई युद्ध में 10 लाख शत्रुओं से भी जीत जाए, लेकिन उससे भी बड़ा काम क्या होता है, एक अपनी आत्मा को जीतना। तो आप अपनी आत्मा को जीत लो तो सब हो जाएगा। तो भगवान ने ऐसे समझाया, तो उन्होंने बोला ठीक है, वो समझ गए कि वो समय के लोग क्या होते थे, अति रिजु होते थे, अति रिजु होते थे ना, इसीलिए वो उन्होंने क्या किया, 98 भाइयों ने दीक्षा ले ली। अब 100 में से 98 चले गए, कौन बचा, दो बचे, कौन बचे, बाहुबली और भरत। अब यहाँ पे एक आपके यहाँ पे एक लाइन आती है, भगवान जब समझा रहे थे ना अपने पुत्रों को, तो यहाँ सेकंड पैराग्राफ है देखो,
कि भाई साम्राज्य का, अब यहाँ पे वो जो भगवान के पास आते हैं उनके पुत्र, तो वो बोलते हैं कि भगवान क्या करें, बड़े भाई से लड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता खोना भी नहीं चाहते हैं, हम बड़े भाई से युद्ध नहीं करते, तो ये गलत बात हो जाएगी, तो बड़े भाई से हम कैसे लड़े, तो बड़े भाई से हम नहीं लड़ना चाहते, लेकिन युद्ध, हम अपनी स्वतंत्रता भी नहीं खोना चाहते हैं, कि हम अपना इंडिविजुअल, आपने जब हमको अलग अलग डिवाइड करके दिया है तो वो अधिकार कैसे जमा रहा है ना, तो हम अपनी स्वतंत्रता भी नहीं खोना चाहते हैं। भाई भरत लालच में आ गया है, आपके दिए हुए राज्य को वो हमसे वापस लेना चाहता है, हम उससे लड़े तो भ्रातृ युद्ध यानी भाई भाई के युद्ध की गलत परंपरा हो जाएगी। आपने अपने आप को म्यूट कर लिया। अच्छा, सब म्यूट ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोले कि भ्रातृ जो युद्ध है उसकी गलत परंपरा आ जाएगी, भाई भाई में लड़ने की गलत परंपरा पैदा हो जाएगी, हम बिना लड़े तो अपना राज्य सौंप दे तो ये तो गलत बात हो जाएगी, कि ये रोग बढ़ जाएगा, जो ताकतवर होगा वो बोलेगा छोटे भाइयों की कि तुम्हारा राज्य दे दो, तुम्हारा गहना दे दो, तुम्हारा सब कुछ दे दो, ये तो गलत बात हो जाएगी। तब भगवान समझाते हैं कि ये जो राज्य होता है ना, ये दो पैर वाला होता है, ये जो युद्ध होता है ना, सॉरी, जो राज्य दो पैरों वाला पक्षी होता है, उसका मजबूत पर युद्ध है, और पहले उड़ान में पहले वेग होता है, अंत में थकान, यानी ये जो राज्य होता है ना, राज्य की लिप्सा होती है ना, बहुत खतरनाक होती है, दो पैर वाला हो जाता है। कैसे होता है, पहले में युद्ध होता है, उसे अभी लड़ना है, अब उसको प्राप्त करना है राज्य को, तो पहले क्या करेगा, युद्ध करेगा, युद्ध करेगा तो क्या होगा उसमें, बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत उत्साह रहता है, लड़ू लड़ू लड़ू, और लास्ट में जब देखता है तो क्या मिलता है, कुछ नहीं, सब मौत ही मौत, सब ऐसा, जन धन सबकी हानि ही हानि दिखती है। क्या होता है युद्ध में, पैसा भी गया, लोग भी गए, सब कुछ गया, है ना, तो युद्ध में कुछ मिलता तो है नहीं। तो कहते हैं कि राज्य जो है दो परों वाला पक्षी, उसका मजबूत पर युद्ध है, मजबूत यानी जो ताकतवर चीज क्या है राज्य को पाने के लिए, कि युद्ध, युद्ध जो होता है उसकी उड़ान में पहले वेग होता है, पहले वेग होता है, मतलब जब भी कोई युद्ध करने लग जाता है ना, तो मन में तो रहता है उसको जीत दूं, उसको मार दूं, काट दूं, ये कर दूं, है ना, तो उसके पहले तो वेग होता है और अंत में थकान होती है, जब वो पीछे पलट कर देखता है युद्ध खत्म होता है तो क्या दिखता है, नरसंहार दिखता है, यानी मौत ही मौत, जन धन सबकी हानि ही हानि दिखती है, अंत में थकान, वेग की चिंगारी उछलती है, उड़ने वाले लोग उसमें जल जाते हैं, उड़ने वाला चलता चलता थक जाता है, शेष रहती है निराशा और अनुताप, यानी उसमें लास्ट में क्या मिलता है, निराशा और अनुताप, यानी अगर तुम बिना लड़ाई के छोड़ोगे तो भी गलत है, और लड़ाई उसका मजबूत पक्ष है तो लड़ाई में क्या मिलती है, निराशा और अनुताप। उसके बाद आता है राज्य रूपी पक्षी का दूसरा पल है दुर्लभ होना, यानी कायर होना, मतलब बिना लड़े सौंप देना, जो पहले अपन ने क्लियर हो गया, ठीक है। एक होता है दो राज्य दो परों वाला पक्षी है, एक होता है युद्ध, और दूसरा होता है बिना लड़े उनको सौंप देना, दुर्बलता या कायरता। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें कायर होने की तो सलाह नहीं दूंगा और युद्ध करने का भी प्रस्ताव नहीं दूंगा, तो क्या करना चाहिए, कि तुम आत्मा को जीत लो, यानी संयम के पथ पर चल दो। तो फिर यहाँ पे वो संयम का क्षेत्र, निर्बाध राज्य, इसे ले लो, न कोई अधीन करने आएगा, न युद्ध होगा, न कायरता का प्रसंग होगा, तो वो सब क्या कर लेते हैं, भगवान के पास दीक्षित हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो दीक्षा हो जाती है, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी की, त्याग शक्तिशाली अस्त्र है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अब जैसे होता है, हर चीज का प्रतिद्वंदी होता है, प्रतिद्वंदी यानी कोई न कोई ऑपोजिशन वाला, ऑपोजिट, लेकिन जो त्याग होता है वहां पे कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उसका कोई कंपेयर करने वाला नहीं है, उसका कोई क्या बोलते हैं, उसको कोई चैलेंज देने वाला नहीं है। क्या करेगा, प्रतिद्वंदी कौन होगा, उसका शत्रु कैसे बनेगा, जहां त्याग हो गया, जहां संयमी बन गए, साधु बन गए, तो अब क्या प्रतिद्वंद, उसमें क्या कंपटीशन लगाएगा, बनना है तो साधु बन भाई, तुम भी साधु बन जाओ, है ना।
तो त्याग एक शक्तिशाली शस्त्र है, इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। भरत का आक्रामक दिल पसीज गया। वह दौड़ा दौड़ा आया, अपनी भूल के लिए पश्चाताप किया और भाइयों से क्षमा मांगी। स्वतंत्रता पूर्वक अपना अपना राज्य संभालते हो कहा, किंतु अब राज्य लोभी सम्राट भरत के भाई नहीं रहे, वे अकिंचन जगत के भाई बन चुके। अकिंचन यानी जिसके पास कुछ नहीं होता है, धन, मान, घर बार आदि, तो अकिंचन कहते हैं। का भ्रातृ प्रेम अब उन्हें ललचा नहीं सका, वे उसकी लालची आंखों को देख चुके। तो अब यहाँ आता है कि ये जो भरत था वो जैसे ही उन भाइयों ने दीक्षा ली, उसके मन में बहुत गिल्ट फील हुआ और वो आया अपने भाइयों के पास, तो सॉरी बोलने के लिए उनको बोलता भी है, क्षमा करो, तुम वापस राज्य ले लो, तुम वापस आ जाओ, मतलब मैं अकेला क्या करूंगा। तो अब बोले तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ नहीं होने वाला, हमको तो तुम्हारा लालच दिख गया है। अगर तुमको नहीं चाहिए होता तो तुम पहले ये कहते ही नहीं कि तुम्हारा राज्य हमें सौंप दो। साम्राज्यवाद एक मानसिक प्यास है, वह उबरने के बाद सहसा बुझती नहीं है। भरत ने एक एक कर सारे राज्यों को अधीन कर लिया और बाहुबली को उसने नहीं छुआ। 98 भाइयों को राज्य त्याग को अब वह नहीं भूल पाया था। अंतर्द्वंद चल रहा था, एक छत्र राज्य का सपना पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो, मन में तो ऐसे गिल्ट फील हो रहा था कि 98 भाई चले गए मेरी वजह से, लेकिन साम्राज्य लिप्सा जो होता है, साम्राज्य यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की जो लिप्सा यानी अंदर की जो इच्छा होती है, एक तरह का नशा बोल सकते हैं, वो अभी मानसिक प्यास जो मन में वो था ना कि मेरा पूरे लोक में मतलब 6 खंड का अधिपति बनना है ना, सबको जीते बना बन नहीं सकता है। तो एक तरफ तो मन में क्या चल रहा था, ग्लानि चल रही थी कि मेरे भाई मुझसे चले गए, मैंने ये क्या किया। अब वो मन में क्या सोच रहा है कि अब बाहुबली को कैसे जीतूं, अब बाहुबली को कैसे जीतूं। मन को देखो कैसा होता है, कहते हैं ना, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। एक तो अंतर्द्वंद चल रहा है और दूसरी ओर से क्या सोच रहा है कि अब बाहुबली को कैसे जीतूं। तो एक छत्र राज्य का सपना पूरा नहीं हुआ। असंयम का जगत ऐसा ही है, जहां सब कुछ पाने पर भी व्यक्ति को अकिंचनता की अनुभूति होती रहती है, यानी कुछ नहीं है मेरे पास, सब कुछ पा लिया, करोड़ रुपया आ गया तो अभी 10 करोड़ होने दो, 10 करोड़ आ गया तो 100 करोड़ होने दो, 100 आ गया तो 1000 करोड़ होने दो, 1000 करोड़ आ गया तो अभी है ना, अभी मेरा नाम आने दो, सब टॉप वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट में मेरा नाम आना चाहिए, है ना। इसके पास कितने हैं कि भाई 200 करोड़, 10,000 करोड़ है, लाख करोड़ है, इतने हैं, ये टॉप बिलेनियर है, मिलेनियर है, जो भी है ना। तो वो लालसा कम होती ही नहीं है, क्योंकि असंयम जगत है, जहां इच्छा का परिमाण नहीं है, वहां क्या होता है, लालसा बढ़ती जाती है। युद्ध का पहला संदेश, अब यहाँ पे तो उसको क्या करना था, एक छत्र राज्य का यानी 6 खंडों को जीतना था। तो अब यहाँ उसने बाहुबली के पास दूत भेजा और बाहुबली से कहलाया, दूत से क्या कहलवाया बाहुबली को कि या तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर युद्ध करो। अब यहाँ पे भरत का जो संदेश सुना, बाहुबली की भ्रुकुटी तन गई, यानी गुस्सा आ गया, ऐसे भौएं इकट्ठी हो गई और खतरनाक वाला गुस्सा आया। कांपते होठों से कहा, दूत, भरत अब भी भूखा है, अपने 98 सगे भाइयों का राज्य हड़प कर भी तृप्त नहीं बना। हाय, ये कैसी मनोदशा है। साम्राज्यवादी के लिए निषेध जैसा कुछ नहीं होता है, यानी साम्राज्यवादी के लिए मनाई जैसा, रुकने जैसा कुछ नहीं होता है। निषेध यानी मनाई या रुकना, स्टॉप, एक लास्ट पॉइंट होता है ना स्टॉप होने के लिए। तो वो जो निषेध जैसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई लास्ट पॉइंट नहीं है जहां वो स्टॉप हो सके। मेरा बाहुबल किससे कम है, यानी मेरी ताकत किससे कम है, क्योंकि बाहुबली बहुत ज्यादा ताकतवान था भरत से भी। क्या मैं दूसरे राज्यों को नहीं हड़प सकता, किंतु ये मानवता का अपमान है, शक्ति का दुरुपयोग है और व्यवस्था का भंग। मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। अब इसने 3 बातें बताई कि मैं दूसरे राज्यों को क्यों नहीं हड़पूं, मतलब मैं भी तो हड़प सकता हूँ, मैं तो और ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं क्यों नहीं हड़प रहा हूँ। क्योंकि राज्य को हड़पना क्या हो जाता है,
यहाँ पे होता है कि मानवता का अपमान। मैं दूसरों पर अनुशासन क्यों करूं? मेरा राज्य जब मेरे को दे दिया है तो मैं क्यों करूं? तो ये दूसरों का, मानवता का अपमान हो जाता है, शक्ति का दुरुपयोग हो जाता है ना, व्यवस्था का भंग हो जाता है। जब मेरे पिताजी ने सबको अपना अपना इंडिविजुअल, हर एक को अपना अपना राज्य दे दिया, तो क्यों वो इतना लालच कर रहा है? मैं क्या कम हूं? मैं भी तो कर सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये गलत है, मानवता का अपमान है, शक्ति का दुरुपयोग है, यानी गलत, शक्ति का दुरुपयोग है और व्यवस्था का भंग है। तो वो बोलता है फिर शक्ति किसका चिन्ह है? अब वो बाहुबली बोलता है कि भाई ये जो शक्ति है वो पशु जगत का चिन्ह है। पशु जगत होती है ना, उनमें विवेक कम होती है, बुद्धि कम होती है, ताकत बहुत होती है उनमें, तो वो खाली लड़ाई झगड़ा ही जानते हैं, कुछ हुआ नहीं कि लड़ाई झगड़ा। इंसान में क्या होता है? बुद्धि के साथ विवेक होती है ना, ताकत के साथ बुद्धि और बुद्धि के साथ विवेक। तो ये सारी चीजें किस में होती है? मनुष्य में होती है। मानव जगत में विवेक का ही प्राधान्य, प्राधान्य मतलब प्रधान होता है, मेन होता है। शक्ति का सिद्धांत पनपा तो बच्चे और बूढ़ों का क्या होगा? युवक उन्हें छट कर जाएंगे, रोगी दुर्बल अपंग के लिए कोई स्थान ही नहीं रहेगा, फिर तो सारा विश्व रौद्र बन जाएगा। क्रूरता के साथी ज्वाला, स्फुलिंग, ताप, सर्वनाश। क्या मेरा भाई अभी भी समूचे जगत को सर्वनाश की ओर धकेलना चाहता है? आक्रमण उन्माद है, आक्रांत उसे बेभान हो दूसरों पर टूट पड़ते हैं। अब यहाँ पे बताता है कि भाई कोई युवक है जो बहुत शक्तिशाली है, फिर तो बच्चों और बूढ़ों का क्या होगा? क्योंकि उनकी तो शक्ति, बच्चों की तो अभी उतनी शक्ति आनी है, अभी तो वो छोटे हैं, और बूढ़ों में उतनी ताकत नहीं रहती, उनकी शक्ति दिन ब दिन कम होती जाती है। और रोगी दुर्बल अपंग होते हैं, उनका क्या होगा? तो ये कहते हैं पूरा विश्व रौद्र बन जाएगा, यानी रौद्र रूप मतलब भयानक रूप हो जाएगा। और क्रूरता के स्वाति कौन है? क्रूरता, जिनके मन में क्रूरता होती है, तो बोले उनके साथी जैसे ज्वाला, जो अग्नि होती है ना, सबको भस्म कर देती है, स्फुलिंग यानी चिंगारियां होती है, ताप, सर्वनाश, ये सब उसी के हैं। अब इंसान के मन में जब क्रोध फुफकारता है तो उसको कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता है ना। तो यहाँ पे कहते हैं जो क्रूरता होती है ना, उसके साथी है ये सब। कौन है? ज्वाला, स्फुलिंग, ताप, सर्वनाश। अब इससे क्या होगा? कुछ नहीं, सब भस्म हो जाता है। मेरा भाई अभी भी समूचे जगत को सर्वनाश की ओर धकेल। आक्रमण एक उन्माद है, उन्माद मतलब पागलपन है, संकी दिमाग वाला नहीं होता है, जैसे मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए, ये तो करूंगा ही करूंगा, ये तो लूंगा ही लूंगा, तो एक उन्माद है ना। आक्रांत उसे बेभान हो दूसरों पर टूट पड़ते हैं। आक्रांत होकर मतलब जिस पर आक्रमण हुआ हो उसके वशीभूत, आक्रांत उससे बेभान हो दूसरों पर टूट पड़ते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं, मतलब एकदम वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और दूसरों पर टूट पड़ता है। भरत ने ऐसा ही किया, चुप्पी साधे देखता रहा, और उन्माद के रोग का शिकार मैं हूँ, हिंसा से हिंसा की आग नहीं बुझती, यह मैं जानता हूँ। आक्रमण को अभिशाप मानता हूँ, किंतु आक्रमणकारी को सहूं, यह मेरी तितिक्षा यानी सहन शक्ति से परे है। तितिक्षा यानी सहन शक्ति से परे है, मतलब अब मेरी सहन शक्ति नहीं है। उसने 98 भाइयों का राज्य छीना, मैंने कुछ नहीं बोला, अब वो मेरे राज्य पर आक्रमण कर रहा है, मैं चुपचाप बैठ के देखूं? क्यों देखूं? मेरे में क्या ताकत कम है? मैं भी बहुत ताकतवर हूँ, मैं भी शक्तिशाली हूँ, ऐसे ही अपना साम्राज्य नहीं दूंगा। तो क्या करूंगा? युद्ध लड़ूंगा। अब मेरी सहन शक्ति से बाहर हो रहा है। तो भरत की विशाल सेना बहली की सीमा पर पहुंची, और इधर बाहुबली की छोटी सी सेना सज कर आक्रमण को विफल करने आ गई। भाई भाई के बीच में युद्ध छिड़ गया, और कहते हैं कि 5 बार युद्ध हुआ है। 5 बार, पहले पहले वो स्टार्टिंग में युद्ध होता है, और हर युद्ध में भरत हार जाता है। और फिर लोग, इतने लोग मरने लगते हैं, तो सब एडवाइस देते हैं कि भाई आप दोनों ही युद्ध लड़ो ना, राज्य के लिए तो दोनों का है, तो क्यों लोगों की फालतू बलि देना? मतलब लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, तब वो दोनों ही लड़ते हैं। तो यहाँ 5 प्रकार के युद्ध होते हैं: दृष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध, वाक युद्ध, दंड युद्ध, मल्ल युद्ध, ऐसे 5 प्रकार के युद्ध माने जाते हैं। तो ये दोनों आपस में करते हैं, कौन कौन? भरत और बाहुबली। भरत और बाहुबली, और सब में विजयी कौन होता है? बाहुबली, क्योंकि बाहुबली के पास ताकत ज्यादा थी। तो अब लास्ट में वो जो
क्या बोलते हैं, भरत था, उसके पास चक्र था, उसने चक्र का प्रयोग कर दिया। चक्र का प्रयोग किया तो अभी ऐसा गुस्सा आया बाहुबली को, उसने हाथ, क्योंकि चक्र जो बलशाली होते हैं, जो ऐसे होते हैं ना, उनका चक्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो चक्र क्या हुआ, उसकी परिक्रमा किया बाहुबली की, और भरत के पास वापस आ गया। और बाहुबली को जो गुस्सा आया, उसने हाथ ऊपर उठा लिया। हाथ जैसे ही ऊपर उठा, लोगों को लगा अभी तो भरत गया, अभी तो भरत गया। तो फिर सब लोग एक साथ करते हैं कि महान पिता के महान पुत्र है, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ये सब जैसे लाखों कंठों की गूंजने लगे, मतलब सब लोग एक साथ बोलने लग गए आप ऐसे मत करो, हमारे सम्राट है। अब उसने 98 भाइयों का भी राज्य ले लिया था ना, तो अब उसका साम्राज्य तो और बड़ा हो गया। तो सब लोग भरत के लिए बोलने लग गए। तो बाहुबली ने क्या किया फिर, कहते हैं जो महापुरुष होते हैं, जो बहुत योद्धा होते हैं, उनकी हाथ खाली नहीं जाता उठा हुआ। तो उसने बोला उठा हुआ हाथ तो खाली नहीं जाएगा, तो क्या होगा। उन्होंने ये हाथ जो उठा हुआ था अपने सिर पे रखा, और पंचमुष्टि लोश कर दिया, यानी 5 बार में ही बाल पूरे साफ। और वहां से चला गया कि धिक्कार है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य, तू ही रख ले, मेरे को चाहिए ही नहीं। अब वहां पांव उठे तो सही। अब क्या हुआ कि वो उठ के जाने लगा, तो उसने सोचा 98 भाइयों को वंदना कैसे करूंगा, दीक्षा पर्याय में तो मैं छोटा हो जाऊंगा। तो पैर वहीं रुक गए। जंगल में 1 साल तक साधना की उनके ऊपर, कहते हैं पूरे झाड़ वाड़ सब उग गए थे। 1 साल तक हिले डुले नहीं। जब ब्राह्मी सुंदरी बोले ना, वीरा मारा गज थकी उतरो, तब बाहुबली ने आंखें खोली और सोचा कि मैं किस अहंकार में जी रहा हूं। अहंकार जैसे ही टूटा और केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसे पैर जैसे उठे और बंधन टूटे, मतलब बंधन टूटे मतलब अहंकार जैसे ही खत्म हुआ और केवल ज्ञान हो गया। और ऐसे बाहुबली को केवल ज्ञान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके ये